हेलो नमस्कार, मेरा नाम है रवि प्रकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे मैंने ये जिम खोला पीएमईजीपी लोन के मदद से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीएमईजीपी लोन से ही मेरा ये जिम खुल गया, मेरा खुद का भी इन्वेस्टमेंट लगा था। तो गाइस, आज हम लोग उसी पे बात करेंगे कि इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको लोन मिल सके। देखिए, गवर्नमेंट तो बोलती है कि आपको इसमें सब्सिडी मिलेगा, प्लस क्या है ना कि आपको इसमें कोई कोलेटरल नहीं है। तो सच्चाई इससे बहुत अलग है। आप बैंक के पास जाओगे, बोलोगे मुझे ऐसे ऐसे पीएमईजीपी लोन चाहिए, बैंक नहीं देना चाहती है, ना इसमें पढ़ना चाहती है, क्योंकि बैंक खुद अपना एक बिजनेस कर रही है। वो कभी भी नहीं चाहेगी एक घाटे का सौदा करे। तो सरकार क्या है ना, सरकार आपको बस बोल देती है कि हाँ इसमें कोई गारंटर नहीं लगेगा, कोई कोलेटरल नहीं लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में आपको सब कुछ लगेगा। ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि जब मैंने लिया था तो मुझे भी ऐसे ही लगा था कि कोई कोलेटरल नहीं, कोई गारंटर नहीं, बट ऐसा नहीं हुआ था। आपको मैं सब कुछ बता रहा हूँ, एक एक चीज़। सबसे पहले तो आप माइंडसेट क्लियर कीजिए कि आपको सच में कोई बिजनेस करना है, कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हैं आप। तो सबसे पहले आपको उसमें खुद का कुछ इन्वेस्टमेंट लगाना ही पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए ये मेरा जिम आप देखिए, पीएमईजीपी लोन 10 लाख रुपया मिलता है, सिर्फ 10 लाख। पीएमईजीपी लोन सिर्फ 10 लाख से क्या है, आप इस तरह का जिम आप खोल लीजिएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो कहने का बात है कि जब मैं इसमें लगा इस प्रोजेक्ट में, तो मैं पहले बिल्डिंग बनाया, दीवारें खड़ी करी, है ना, सब कुछ स्टार्ट किया, फिर जाके मैंने लोन के लिए अप्लाई किया। और मुझे लोन के नाम पे बस 9.5 लाख रुपए मिले। 50,000 रुपया खुद का इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये सीन है। तो देखिए, हम आपसे बस इतना ही कह रहे हैं कि हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। मुझे बहुत कुछ नहीं पता है, उतना नियम कानून मुझे नहीं पता है, बट लेकिन मुझे मिला है लोन। तो जैसे मुझे मिला आपको भी मिल सकता है। तो बस मैं वही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपसे कि कैसे आपको क्या करना चाहिए, जो मैंने किया। देखिए, सरकार का जो वादा होता है, जो भी सरकार प्रॉमिस करती है जनता से, पब्लिक से, कि इसमें मोदी जी साहब बोलते हैं कि मैं गारंटर हूँ पीएमईजीपी लोन के लिए, आपको कोई कोलेटरल नहीं लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब बस दिखावा है। हाथी के दिखाने के दांत और खाने के कुछ और। तो वो सीन है। आपको सबसे पहले ना, देखिए, आप पहले खुद का कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो उसमें कुछ आप नींव डालिए। जैसे आप कोई फार्म खोलना चाहते हैं तो आप कुछ तो कीजिए उसमें। तो कुछ करने के बाद आप प्रोसेस कीजिए लोन के लिए। जैसे मैंने जब बिल्डिंग बनाया, फिर जाके मैंने प्रोसेस किया। तो प्रोसेस का क्या क्या होता है, मैं वो चीज़ अभी आपको डिस्कस करूँगा आपके साथ कि क्या क्या करना है। चलिए, ज़्यादा लंबा डिस्कसन नहीं करते हैं, शॉर्ट में, क्योंकि बहुत लोग उब जाएंगे इतना लंबा बात में। तो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। सबसे पहले तो अब मान लीजिए मेरा बिल्डिंग बन गया। मैंने अभी क्या है ना कि पीएमईजीपी वेबसाइट शायद काम नहीं कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पीएमईजीपी लोन, आप किसी भी लोन के लिए प्रोसेस यही है। कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को आपको चलाने के लिए जो एमएसएमई लोन देती है सेक्टर, एमएसएमई लोन मिलता है, उस सब चीज़ में आपको प्रोसेस वही है, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं है। तो ज़रूरी नहीं कि पीएमईजीपी का वेबसाइट काम नहीं कर रहा है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। आप दूसरा लोन ट्राई कीजिए, मुद्रा ट्राई कीजिए, कुछ भी ट्राई कीजिएगा, तो प्रोसेस आपको सेम ही है। तो बस यही हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो अब क्या करना है ना आपको, सबसे पहले बात करते हैं पेपर वर्क। तो पेपर वर्क में सबको पता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति, आवासीय, हाँ जाति तो चलेगा, आवासीय का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका 2 साल का ITR रिटर्न चाहिए आपको, चाहे जैसे भी आप बनवाइए, जहाँ से भी बनवाइए, 2 साल का IT रिटर्न मांगेगा।
तो नॉर्मल पेपर वर्क सब होता है, कुछ खास नहीं होता है, आपको कोई कोलेट्रल का पेपर नहीं मांगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो पेपर अपना टू टाइट कर लीजिए, और अपना बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करके ना बैंक से जाके डायरेक्ट आप मिलिए, उनको बोलिए कि देखिए हम आपके बैंक में से लोन लेना चाहते हैं और अप्लाई कर रहे हैं, तो वो लोग मानेगा। उसके बाद वो लोग पेपर रख देगा किसी साइड में, किसी कोने में पड़ा रहेगा आपका पेपर। इसके बाद आपको बार बार प्रेशर उसको डालना पड़ेगा कि सर ऐसे ऐसे है, कहीं ना कहीं से आपको थोड़ा सा प्रेशर उसके ऊपर डालना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग ध्यान नहीं देगा। फिर उन लोगों में से कुछ लोग जैसे कि ब्रांच मैनेजर, ये सब आपका साइट विजिट करने के लिए इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन करने के लिए आएंगे, देखेंगे कि हाँ बंदा जेन्युइन है या नहीं है, सच में इसको बिजनेस करने के लिए लोन चाहिए या नहीं चाहिए, ये चीज चेक होता है। वो आएगा चेक करने के लिए। एक बार अगर ये चेक हो गया और पास हो गया आप, मतलब वो लोग सेटिस्फाइड हो गया कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है, इसको सच में लोन की ज़रूरत है, और अगर वो लोग ईमानदार हुआ तो ज़रूर है कि आपको लोन मिल सकता है। उसके बाद बात आता है, इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है। एक बार आपका साइट इंस्पेक्शन हो जाता है, फिर उसके बाद बैंक क्या करती है ना, आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके आपके प्रोजेक्ट का वो उद्योग विभाग को भेजती है। उद्योग विभाग कहने का मतलब कि आप जहाँ भी रहते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में एक उद्योग भवन करके कुछ ना कुछ होगा। उद्योग विभाग भवन ऐसा होता है, डिस्ट्रिक्ट में छोटा होता है, तो जिसको डीएसए ऑफिस बोलते हैं। तो आप वहाँ आपको जाना पड़ सकता है। आपके रिपोर्ट को तैयार करके बैंक क्या करती है ना, जब आप लोन अप्लाई करते हो और आपका साइट एक बार इंस्पेक्शन हो जाता है, उसके बाद बैंक क्या करती है, आपके पेपर को तैयार करके वो लोग परमिशन के लिए उद्योग विभाग को भेजती है। उसके बाद उद्योग विभाग में आपका पेपर अटका रहेगा। आपको हो सकता है उद्योग विभाग का भी चक्कर लगाना पड़े, वहाँ भी जाके आपको बात करना पड़े उन लोगों से कि सर आप परमिशन दीजिए, ग्रांट कीजिए इसको। तब फिर आपका जो है ना, वहाँ से फिर ग्रांट होने के बाद वापस वो ब्रांच को भेजती है। एक डिस्ट्रिक्ट में होता है जिसको बोलते हैं आरएसी ब्रांच, ठीक है। जो भी बैंक है आपका, उसका एक आरएसी ब्रांच होगा जो डिस्ट्रिक्ट में होगा, जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को वो लोन प्रोवाइड करती है। आपको वहाँ एक बार जाना पड़ेगा, और वहाँ जाने के बाद अगर सब कुछ आपका ओके हो रहा है तो पेपर पहले उद्योग भवन गया, उद्योग भवन से वापस बैंक गया, और बैंक से फिर वापस आरएसी ऑफिस वहाँ चला जाता है। फिर आपको वहाँ बुलाया जाएगा, वहाँ बहुत सारा पेपर आपसे साइन करवाया जाएगा। सब कुछ आपको साइन वाइन होने के बाद कुछ दिन के बाद फिर आपको लोन सैंक्शन होता है, ठीक है। ये प्रोसेस है। आप डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि थोड़ा मेहनत कीजिए, क्योंकि अगर लोन मिल जाता है ना भाई तो काफ़ी फ़ायदा है। अब देखिए, अब हमको लोन मिला, कहने के लिए 9.5 लाख तो गवर्नमेंट दिया, 50,000 खुद का था, उसमें भी क्या 10 लाख पे आपको सब्सिडी भी मिलता है, 2.5 लाख रुपया, मतलब आपका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं लगता है इसमें, समझिए इस बात को। अब 2.5 लाख का सब्सिडी हमको मिल भी गया वापस, तो कहीं ना कहीं अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। मतलब हाँ, अगर आपको बहुत दिक्कत है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आप मेहनत कीजिए, आपको लोन ज़रूर मिल सकता है। और एक बात कि आपको गारंटर लगेगा, गारंटर कोई ना कोई आपका बनेगा, तभी आपको बैंक लोन अप्रूव करेगी। या आपके फैमिली में कोई हो या आपका दोस्त हो कोई, बैंक हमेशा अपना रिकवरी का इंतजाम रखती है, तभी लोन देती है। बैंक बहुत शातिर है, वो ऐसे ही मतलब किसी को भी आके आप लोन ले लीजिएगा ऐसा नहीं होता है। वो बिना गारंटर का आपको लोन नहीं देगी, तो ये बात क्लियर कर लीजिए। हाँ, कोलेट्रल नहीं लगता है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में आपका गारंटर ही आपका कोलेट्रल है, ये बात समझिए। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो आप लोगों को लोन से रिगार्डिंग, पीएमईजीपी लोन जो कि मुझे मिला है, कैसे मिला, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिए प्लीज़, मैं पक्का जवाब दूंगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।